ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 8 नवंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के नवंबर महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग उन उपायों को नवंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश गोचर फलादेश के आधार पर बनाया गया है, जो आपके जीवन को कम से कम 50% तक अवश्य सटीक प्रभावित करता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश हमारे निजी ज्ञान, हमारे ज्योतिषीय अनुभव और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र वीडियो देखकर लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर माह में पंचांग किस प्रकार है, ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 नवंबर 2025 के दिन शनिवार का दिन था, कार्तिक माह चल रहा है और शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। उस दिन चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे थे। सूर्य ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है और वे 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह भी पूरे महीने वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। गुरु ग्रह पूरे महीने अपनी उच्च राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह भी अपनी राशि तुला राशि में इस समय संचार कर रहे हैं और वे 26 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह इस समय वक्री अवस्था में मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 25 नवंबर को मार्गी होंगे और मीन राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर नवंबर माह का फलादेश बनाया गया है। तो अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, नवंबर महीने में तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह अपनी राशि अपनी लगन राशि में ही संचार करेंगे। 16 नवंबर तक शुक्र ग्रह सूर्य के साथ रहेंगे। सूर्य जो उनका शत्रु ग्रह है, ऐसा होने से कुछ आनंद में खलल पैदा होता हुआ, वरिष्ठ जनों से कुछ असहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे सकता है। फिर भी आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर रमा रहेगा, अपने दाम्पत्य जीवन पर रमा रहेगा, दैनिक क्रियाकलापों पर, बिजनेस के ऊपर भी रमा रहेगा। 16 नवंबर तक बिजनेस में दैनिक क्रियाकलापों में थोड़े बहुत विघ्नों के साथ आंशिक सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी आपको अपने पाचन संबंधी रोगों, पेट संबंधी इन्फेक्शन के प्रति सजगता रखनी चाहिए। पैरों पर चोट न लगे। नसों के रोग भी आपको बीच बीच में परेशान कर सकते हैं। आंखों के रोग, गुप्त रोगों के प्रति भी इस महीने सजगता रखनी चाहिए। हालांकि शुक्र स्वराशि में है तो आपको 16 नवंबर के बाद जब सूर्य ग्रह इस राशि से निकल जाएंगे तो आपको प्रसन्नता बढ़ेगी, आप आनंदित बने रहेंगे। मानसिक स्वास्थ्य आपका 1 से 6 नवंबर तक थोड़ा पीड़ित या कमजोर रह सकता है। शेष समय में आपका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 नवंबर तक कमजोर रह सकता है।
क्योंकि सूर्य ग्रह आपकी राशि में होंगे जो कि शत्रु राशि है, ऐसा होने से पिता के सहयोग में कुछ कमी रहेगी, सरकारी कार्यों में थोड़ी बाधा आएगी। 16 नवंबर के बाद सूर्य ग्रह जब वृश्चिक राशि में संचार करेंगे तो आपको सूर्य से लाभ मिलेगा, पिता वर्गों से सरकारी कार्यों में आपको सहयोग और सफलता मिलेगी। शुक्र ग्रह पूरे महीने आपकी राशि में संचार करते रहेंगे, ऐसा होने से आपकी छवि में धीरे धीरे सुधार होगा, आप आनंदित बने रहेंगे और अनुशासित भी बने रहेंगे। 16 नवंबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवनों में भी सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा और आपके सुखों में वृद्धि होगी। मंगल और बुध की युति पूरे माह आपके दूसरे स्थान पर संचार कर रही है, तो आप इस महीने विभिन्न प्रकार के खान पान में आपकी रुचि बनी रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप अपनी वाणी की मिठास पर अवश्य ध्यान दें। क्रोध से भी बचें। आर्थिक विषयों के ऊपर परिवार में बहसबाजी न करें तो अच्छा है। इसी प्रकार पार्टनरशिप, जीवन साथी, ससुराल पक्ष से 20 नवंबर तक शांति बनाए रखें। इसके बाद आर्थिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा और जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। भूमि संबंधित, संपत्ति संबंधित बंधुजनों से इस माह विशेष लाभ या सहयोग मिलता हुआ भी आपको अवश्य दिखाई देगा। राहु और केतु का संचार होने से आपकी बुद्धि में अभी कुटिलता बनी रहेगी। आप राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। सट्टे, लॉटरी से इस महीने भी आप दूरी बनाए रखें। गुरु ग्रह या गुप्त प्रेम संबंधों से भी इस महीने अपना बचाव करें। मित्रों, संतान पक्ष से संबंधों में भी आपको सलाह दी जाती है कि सकारात्मक बने रहें। संतान की शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी आप कुछ समय देते हुए या कुछ व्यर्थ का व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। शनि वक्री अभी आपके 6ठे स्थान में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपको संपत्ति विषयों पर, शिक्षा पर या संतान मित्रों के साथ अभी कुछ दुविधा या थोड़ी थोड़ी परेशानियां चलती रहेंगी। गुरु ग्रह उच्च अवस्था में 10वें स्थान में संचार कर रहे हैं। ऐसा होने से आप अपनी करियर और व्यवसाय क्षेत्र में नई सोच के साथ, नई सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अपने करियर में कुछ बदलाव करते हुए, कुछ विस्तार करते हुए भी इस महीने आप अवश्य दिखाई देंगे, जिससे शनि शनि आपके करियर में लाभ की स्थिति बनेगी और लाभ में भी वृद्धि होगी। आप अपने करियर क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में भी कुछ धार्मिक कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इंश्योरेंस जैसे विषयों के ऊपर भी, लोन जैसे विषयों के ऊपर भी आपको इस महीने लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीना कुछ बदलाव का महीना है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है और आपके करियर क्षेत्र में भी एक नए समय का सूत्रपात अवश्य होगा। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए नवंबर महीने में आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह आपकी राशि, आपके लगन वृश्चिक में संचार कर रहे हैं। ऐसा होने से आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, दैनिक कार्यों से संबंधित कार्यों के ऊपर, लाभ के ऊपर, गुप्त मित्रों, नौकरी आदि से मिलने वाले लाभ परिणामों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम रहेगा क्योंकि आपकी राशि का स्वामी स्वराशि में है। फिर भी आपको इन्फेक्शन, त्वचा संबंधी परेशानी, पेट से संबंधित इन्फेक्शन के प्रति सजगता रखनी चाहिए। आपको इस महीने थोड़ा घरेलू तनाव भी पीड़ित अवश्य कर सकता है। 16 नवंबर के बाद बुखार आना या क्रोध की समस्या भी आपको सता सकती है। 1 से 6 नवंबर तक आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित या कमजोर रह सकता है। इसके बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 16 नवंबर तक थोड़ा कमजोर रह सकता है। 16 नवंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। सूर्य ग्रह आपकी राशि में आएंगे, मंगल के साथ आएंगे। ऐसे से आप ऊर्जावान बने रहेंगे, प्रखर बने रहेंगे। आपको पिता वर्गों से खूब सहयोग मिलेगा और सरकारी कार्यों में भी आपकी वाहवाही होगी। देखिए आपकी राशि में इस महीने जैसे कि हमने कहा कि 4 ग्रहों की युति हो रही है, संचार कर रहे हैं। ऐसा होने से आप इस महीने खूब सक्रिय बने रहेंगे, खूब गतिविधियां चलती रहेंगी। आपके दिमाग में, आपके दृष्टिकोण में हर तरफ से सोचते हुए दिखाई देंगे। आप जोशीले बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। सामाजिक संबंधों से शिक्षा, व्यापार, धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि सामाजिक संबंधों से, आर्थिक विषयों के ऊपर या सिद्धांतिक मतभेदों से अपना बचाव करें।
इंश्योरेंस, नौकरी, गुप्त शत्रुओं से भी आपको इस महीने लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। जीवन साथी और दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको कुछ आनंद और विलासता की प्राप्ति अवश्य होगी। शुक्र ग्रह पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहेंगे, स्वराशि में रहेंगे, तो आपको रति आनंद मिलता हुआ दिखाई देगा। आप दूर स्थानों की यात्राएं करते हुए, आनंद लेते हुए, भौतिक साधनों का आनंद लेते हुए, विलासता पर सुख धन व्यय करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको आनंद और सुख की अनुभूति होगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि अति भोग विलास से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु और केतु के कारण इस माह भी थोड़ा बहुत घरेलू भ्रम और तनाव अभी बना रहेगा। माता और पिता के साथ संबंधों पर सकारात्मक रहें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों पर अभी थोड़ी बहुत परेशानियां संभव हैं। शनि पंचम ग्रह में वक्री बने रहेंगे, तो मित्रों के साथ संबंधों में थोड़ी दूरियां बनी रहेंगी। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संतान पक्ष के संबंधों पर भी सकारात्मक रहें। हालांकि आपको इस क्षेत्र में कुछ लाभ की कमी बनी रहेगी। गुरु ग्रह नवम भाव में उच्च के होंगे, तो आपको ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी। भाग्य पक्ष आपका अच्छा बना रहेगा। ईश्वरीय कृपा से आप विवेकशील भी बने रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। बंधु वर्गों से, संतान पक्ष के साथ भी आप अच्छी तरह से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक शेयर बाजार या लॉटरी से भी इस महीने आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना सफलता देने का है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको भी शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन गरीबों को भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए और आपको भी सतनाजा या बाजरा प्रतिदिन पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए नवंबर महीने में आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि में आपके अष्टम भाव में संचार करेंगे। अष्टम भाव गुरु के लिए कोई खास शुभता देने वाला भाव नहीं माना गया है। चूंकि गुरु उच्च राशि में है, अतः आपका रुझान कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हुए, मंत्र साधना करते हुए, आध्यात्मिक चिंतन करते हुए गुजरेगा। इसके अलावा आपके संचित धन कोष में भी ईश्वरीय कृपा से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपका खान पान इस महीने सात्विक बना रहेगा। परिवार में सुख, शांति, संतोष, धार्मिक कार्य होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपका रुझान भी इन्हीं कार्यों पर रमा रहेगा। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य, चूंकि गुरु अच्छी अवस्था में है, तो अच्छा बना रहेगा। फिर भी थोड़ा बहुत आलस में वृद्धि होना या मोटापे में वृद्धि होना भी हो सकती है। इसी प्रकार रति निद्रा में कुछ खलल अभी बना रहेगा और आंखों में भी कष्ट संभव है। मानसिक स्वास्थ्य आपका 1 से 6 नवंबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। इसके पश्चात आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी इस महीने मध्यम ही बना रहेगा। पिता से, सरकारी पक्ष से भी आपको सामान्य सहयोग लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। राहु और केतु के कारण आप कुछ अधिक जोखिम लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि जोखिम के ऊपर अंकुश रखें। इस महीने कुछ धार्मिक रुचियां लेते हुए, तंत्र मंत्र में साधना करते हुए, यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक दान दक्षिणा करते हुए भी इस महीने आप दिखाई दे रहे हैं। शनि वक्री चौकी चौथे भाव में होंगे, तो जनता से अभी दूरियां आपकी बनी रहेंगी। माता पिता के स्वास्थ्य का, संबंधों का भी इस महीने विशेष ध्यान रखें। आप स्वयं भी इस महीने गंभीर बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे। घरेलू माहौल हालांकि आपका इस महीने आलस से भरा अवश्य रह सकता है। सूर्य और शुक्र की युति आपके एकादश भाव में होगी। ऐसा होने से आपको पिता वर्गों से, सरकारी वर्गों से, स्त्री वर्गों से थोड़े थोड़े विघ्नों के साथ लाभ मिलता हुआ, भौतिक लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार गुप्त मित्रों से, विशेषकर महिला मित्रों से संसारिक आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यह लाभ में वृद्धि आपको 16 नवंबर के बाद देखने को अवश्य प्राप्त होगी। आप केंद्रित बने रहेंगे और आनंदित बने रहेंगे। अपने हॉबी के ऊपर कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मित्रों से, संतान संग कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश जाने के योग भी इस महीने आपकी कुंडली में अवश्य देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार मंगल और बुध की युति आपके द्वादश भाव में बनी रहेगी, जिससे इस महीने आपका मांगलिक योग बनेगा। इस दिन रात दिन आपको मेहनत करते हुए, यात्राएं करते हुए, धन का व्यय करते हुए दिखाई देंगे। गणित विषयों के ऊपर, आर्थिक विषयों के ऊपर सलाह दी जाती है कि संबंधों से, बहसबाजी से बचे। इसी प्रकार कुछ आपका रोगों पर व्यय होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको जो लाभ प्राप्त होगा उससे आपको इस महीने संतोष की प्राप्ति भी होगी।
रति आनंद भी आपका 25 नवंबर के बाद बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अति विलासता के कारण रोगों पर कुछ व्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह महीना खूब सक्रियता से भरा हुआ है। आपको केवल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस माह अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी, ओम।